वेलकम टू बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज की वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने टॉपिक देखा, जो मैंने आपको टॉपिक में 30 क्वेश्चन करा चुके हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे और 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो मैं आपको क्वेश्चन करा रहे हैं और आपको निश्चित ही समझ में आएंगे। देखिए, थर्टी वन क्वेश्चन नंबर क्या है? सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की में से सही उत्तर चुनिए। तो ये जो है मैचिंग दी हुई है, सूची 1 व सूची फर्स्ट, सूची 1 व सूची 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या है? वी फर्स्ट का, ए का फोर्थ, वी का थर्ड, सी का 1 और डी का 2। क्या है? ए का फोर्थ, वी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का 2। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन? देखिए यहाँ पे लिखा है H.C. मुखर्जी। नेक्स्ट, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। अब इस क्वेश्चन जो बी ऑप्शन है, बी नंबर है, तो उसका मैचिंग क्या है? उसका मैचिंग है वी का थर्ड। क्या है? बी का थर्ड, के.एम. मुंशी। नेक्स्ट, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। तो ये जो सी है क्या है? फर्स्ट। क्या है? फर्स्ट, बीटी कृष्णाचारी, कृष्णामाचारी। ठीक है। नेक्स्ट, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो इसका मैचिंग क्या है? डी। क्या है? जवाहरलाल नेहरू। 31 नंबर जो क्वेश्चन है ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये मैचिंग आपको समझ में आई होगी। तो इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझ लीजिए, निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। देखिए क्या है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी और राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वी.टी. कृष्णामाचारी। नेक्स्ट, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अभी जो 32 नंबर क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किस किस और कब कब आया हुआ है। 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2003 में क्वेश्चन है, 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2007 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या दिए? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वी.एन. राव और के.एम. मुंशी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? सी, वी.एन. राव। तो ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गया होगा। तो सेशन को आप लास्ट तक देखिए, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप क्या है? और इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए, निश्चित ही समझ में आएगा। ठीक है। अब ये जो क्या है 32 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट, भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो नेक्स्ट जो 33 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो आप देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। कब किया गया था?
भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था B.R. अम्बेडकर द्वारा, B.N. राव द्वारा, के संस्थानम द्वारा, K.M. मुंशी द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? B.N. राव द्वारा। ये 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। B.N. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ये आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगा। देखिए, सेशन को लास्ट तक आप देखते रहिए। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय कब प्रारंभ हुआ था? अब ये जो है 34 नंबर जो क्वेश्चन 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949। अब ये जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का आप पॉइंट समझिए, ठीक है। क्या है? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। 26 नवंबर 1949 तक चला। अतः हमारा विकल्प यहाँ पे अगर 26 नवंबर ये ऑप्शन पे ही डिपेंड करेगा क्वेश्चन। हम एक ऑप्शन और बढ़ा रहे हैं, ई ऑप्शन। क्या है? 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ। तृतीय वाचन, देखिए तृतीय क्या लिखा है संविधान में? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय कब प्रारंभ हुआ? यहाँ पे है तृतीय वाचन। तृतीय वाचन क्या है? तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? तो 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। तो यहाँ पे 17 नवंबर भी नहीं दिया है और ना 26 नवंबर दिया है, तो हम यहाँ पे 17 नवंबर लिख लेंगे, ठीक है। 17 नवंबर और 1949, राइट। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ई। क्या होगा? ई। ये आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था कब? देखिए ऑप्शन क्या है? 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949, फरवरी 11 फरवरी 1948, कोई नहीं। अब 35 नंबर जो क्वेश्चन है वी सही है। ऑप्शन क्या है? 26 नवंबर 1949। और ये जो क्वेश्चन है 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है नेक्स्ट, और 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझ लीजिए और आपको निश्चित ही समझ में आएंगे। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंततःकालीन, संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए और अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 36 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ये 1990 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या दिए? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। क्या है? 26 नवंबर
1949 को। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए और निश्चित ही आपको समझ में आएगी। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतकालीन, संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए और आपको निश्चित ही समझ में आएगा। देखिए, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 1998 में क्वेश्चन आया हुआ है और 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या देखिए, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 15 जुलाई 1947। अब जो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन हमारा सही क्या है? क्वेश्चन का आंसर 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण रूप होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतकालीन, संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। क्या है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 38 नंबर जो क्वेश्चन है 1990 में क्वेश्चन आया हुआ है। 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 दिसंबर 1949। इस क्वेश्चन का आंसर है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? ए, 26 जनवरी 1950 को। ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए और निश्चित ही समझ में आएंगे। सेशन को लास्ट तक देखिए और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। तो भारतीय संविधान, पॉइंट समझ लीजिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता अंतकालीन, संसद अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्यों? देखिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू कराने या लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्यों? ऑप्शन क्या देखिए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, यह एक शुभ दिन था। उपयुक्त में से कोई नहीं।
39 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? सॉरी, संविधान क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया, क्यों? कांग्रेस ने, ऑप्शन है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन, इस पॉइंट भी समझ लीजिए, आपको निश्चित ही समझ में आएंगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय मनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब? भारतीय संविधान को अपनाया गया था 1994 में। कब? संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो सही क्या है? संविधान सभा द्वारा। क्या है? संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये जो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। क्या है? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। अब 41 नंबर जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है? ऑप्शन क्या दिए? 15 अगस्त 1947 को, 30 जून 1948 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। क्या है? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी आप समझ लीजिए, निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। देखिए, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? अब ये जो 42 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। अब ये जो क्वेश्चन है, ये ऑप्शन हमारा क्या सही है इसका? इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही है? संविधान सभा द्वारा। क्या है? संविधान सभा द्वारा। समझ में आ गया होगा आपको। अब इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए। संविधान सभा के 11 अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। क्या है क्वेश्चन? भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था। ऑप्शन क्या दिए? 26 जनवरी 1950 को, 11 फरवरी 1948 को,
26 नवंबर 1949 को, उपयुक्त में से किसी तिथि को नहीं। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है 43 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर है 26 नवंबर 1949, सी ऑप्शन नंबर। आपको इस समझ में आ गया होगा। ये जो 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर नेक्स्ट 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये जो 43 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझ लीजिए क्या है। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अब 44 नंबर जो क्वेश्चन है, वी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। वी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है 44 नंबर जो क्वेश्चन, ये 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है। पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी, क्या है? बम्बई प्रेसिडेंसी से। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए। वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभ चुनाव में डॉक्टर वी आर अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए। नेक्स्ट, निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर वी आर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम आर जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। नेक्स्ट, यद्यपि जो हमारा विकल्प क्या है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि भले ही डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे, लेकिन अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 45 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 1992 में क्वेश्चन आया हुआ है। समझ लीजिए कब हुई थी और मृत्यु कब हुई। ऑप्शन दिया है 1886 से 1951, 1891 से 1956, 1877 से 1961, 1889 से 1961। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या है? वी, 1891 से 1956 तक। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? तो अब ये भी समझ लीजिए, इस पॉइंट भी आप समझ लीजिए। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर वी आर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल, लिख लीजिए क्या है? 14 अप्रैल 1891 में को महू मध्य प्रदेश में, तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। मध्य प्रदेश, एमपी और दिल्ली। जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में, और मृत्यु हुई कहाँ? दिल्ली। तो ये क्वेश्चन से पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर दिए हमें, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपलब्ध किया। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का जो 46 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या ऑप्शन सही है? सी, 1 और सेकंड दोनों। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। नेक्स्ट,
नंबर क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों, देखिए क्या लिखा हुआ, सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए, आपको निश्चित ही समझ में आएंगे। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, ये 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिया हुआ है, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं, कारण और कथन। कथन और कारण। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नेक्स्ट, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये बी में आया हुआ है। ऑप्शन क्या है हमारा, वी। क्या है, ए एवं आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारण क्या है, इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। क्या है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। 48 नंबर जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। और मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट नहीं बताए, सॉरी, आप समझ लीजिए क्या है। इस 47 से पॉइंट जो बन सकते हैं, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है, सॉरी। नेक्स्ट, तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधान से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। 48 नंबर जो क्वेश्चन है, ये 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया हुआ है, 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर ने। 48 नंबर जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर है मौलाना आजाद ने। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर है मौलाना आजाद ने। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए क्या है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। आपको इस समझ में आ गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पॉइंट ऑप्शन समझ लीजिए क्या है, सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण आचार्य और महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी, महात्मा गांधी। ये 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी आप समझ लीजिए क्या बन सकते हैं। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इस क्वेश्चन और क्वेश्चन समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है, यह कथन है। क्वेश्चन क्या है? अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन क्या है? मॉरिस जॉन्स का, नेक्स्ट हार्डग्रेव जूनियर का, नेक्स्ट अलेक्जेंड्रोविच का, आइवर जेनिंग्स का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी। क्या है? डी, आइवर जेनिंग्स का। अब ये जो क्वेश्चन है ये 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था, क्या है? किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन 50 जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया। क्या है? प्रस्तुत कथन आइवर जेनिंग्स का है। उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया। अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन, सीआर एटली, विंस्टन चर्चिल और लॉर्ड माउंटबेटन। अब ये जो 51 नंबर जो क्वेश्चन है ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? ऑस्टिन। क्या है? ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए। क्या है? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ग्रेनवेल ऑस्टिन का था। यह वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। यह पॉइंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। 15, 13, 12 और 10। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। क्या है? 15। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? 15 महिलाएं थीं। उनके मैंने नाम भी आपको बताए हैं, तो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी समझ लीजिए। क्या है? छोटा सा पॉइंट है। भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं कितनी थी? 15 थी। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो जो ये 52 जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं और जो टॉपिक हमारा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया है, हमने आपको करा दिए 52 क्वेश्चन नंबर। जो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है वो मैंने आपको कराए। टॉपिक हमारा यहाँ तक फिनिश हुआ। उसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की वीडियो का टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था हमारा पॉलिटी से वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट के जरिए आप बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद ही मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइबर करेंगे तो एक बराबर में एक बेल आइकन
पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में पॉलिटी से वीडियो मिलती रहे। बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।